धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर गैंग का मेरठ कनेक्शन बेनकाब हुआ है। छांगुर का करीबी बदर सिद्दीकी चॉकलेटी गैंग का मास्टरमाइंड निकला, जो लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण कराता था। ईडी की छापेमारी में एफसीआरए फंड और संदिग्ध संपत्ति दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। हिंदू बेटियों की मासूमियत की कीमत तय करने वाला, चादरों दरगाहों की आड़ में गजवाए हिंद का एजेंडा चलाने वाला, दुबई से धर्मांतरण के कमांड पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने वाला, नाम तो आप जानते ही हैं, छांगुर। धर्म की आड़ में मजहबी एजेंडा चलाने वाले छांगुर पर जैसे ही शिकंजा कसा, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब धर्म के धंधेबाज छांगुर का मेरठ कनेक्शन सामने आया है। मास्टरमाइंड छांगुर का प्यादा बदर अख्तर चॉकलेटी गैंग का मास्टरमाइंड निकला। अब एटीएस बदर अख्तर की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। एटीएस बदर की हर गतिविधि की बारीकी से जांच कर रही है। बदर अख्तर पर दूसरे धर्म की युवती को झांसे में लेकर धर्मांतरण कराने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक बदर मेरठ में रहकर धर्मांतरण की खेती को खाद पानी देता था। बदर प्रेम जाल के मकड़ जाल में बड़ी साजिश को बड़े ही शातिराना अंदाज में बुन रहा था। वो इतना शातिर था कि पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था। लेकिन अब एटीएस के हाथ बदर की गिरेबान तक पहुंच चुके हैं। एटीएस बदर अख्तर की कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाल रही है। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण और हवाला करने के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से कनेक्शन साफ होने लगा है। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी छांगुर बाबा का कनेक्शन स्पष्ट हो गया है। मेरठ के इस्लामाबाद के रहने वाले बदर सिद्दीकी का कनेक्शन छांगुर बाबा जलालुद्दीन के साथ में स्थापित हुआ है। बदर सिद्दीकी छांगुर बाबा के लिए उन लड़कों की हायरिंग किया करता था जो धर्म से मुसलमान होते थे और देखने में बहुत आकर्षक और फिट एंड फाइन बॉडी के हुआ करते थे। उन लड़कों की गैंग को बदर ने चॉकलेटी गैंग का नाम दिया गया था। उनका काम हिंदू धर्म की लड़कियों को फंसाना और साथ बाद में उन्हें इस कदर ले जाना कि वो दूसरे धर्म या मुस्लिम धर्म को अपना ले। इसी संबंध में बदर के खिलाफ मेरठ के सरूरपुर थाना में 2019 में एक और 2021 में दूसरी एफआईआर दर्ज कराई गई। फिलहाल एटीएस मेरठ में बदर के ठिकाने और उसके दोस्तों को परख रही है। उन्हें जांच निशाने पर लिया गया है। मानना है कि जल्द ही इस संबंध में और बड़े खुलासे मेरठ में किए जाएंगे। युवती के परिजन पहले ही बदर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं। एटीएस की रडार पर मेरठ के और संदिग्ध हैं, जिनसे पूछताछ की तैयारी चल रही है। एटीएस बदर के पुराने संपर्कों और ठिकानों की भी जांच कर रही है। जांच एजेंसियां इस केस को अंतर्राज्यीय संगठन नेटवर्क के रूप में देख रही हैं। छांगुर गैंग की परतें खुलते ही कई जिलों में खलबली मच गई है। बदर सिद्दीकी छांगुर बाबा का बेहद करीबी माना जाता है। 2019 में बदर सिद्दीकी ने मेरठ के सरूरपुर की रहने वाली एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग करते हुए उसका ब्रेन वॉश किया था और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण भी कराया था। आपको बता दें कि इस मामले में युवती के परिजनों ने बदर पर एफआईआर कराई थी, लेकिन उसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बदर मेरठ के किदवई नगर का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल उसका कोई अता पता नहीं है। उसके पड़ोसी से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि बदर बेहद रंगीन मिजाज का था, जिम ट्रेनर था और कॉल सेंटर में जॉब करता था। जब लोगों के पास एक साधारण सी बाइक नहीं हुआ करती थी, उस समय वो महंगी महंगी गाड़ियां और बाइकें चलाता था। आपको बता दें कि बदर सिद्दीकी के जो पिता हैं वो LIC में एक बीमा एजेंट थे। फिलहाल बदर सिद्दीकी के घर वाले यहाँ से नाराज हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना घर यहाँ से बेच दिया और यहाँ से वो कहीं और जाकर रहने लगे हैं। एटीएस उत्तर प्रदेश को लगातार बदर की तलाश है। चॉकलेटी गैंग के मास्टरमाइंड बदर सिद्दीकी के खिलाफ पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। न्यूज स्टेट के पास जिसकी एक्सक्लूसिव जानकारी है। 2019 और 2021 में बदर पर अपहरण जैसे गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज हुई थी। 2021 की एफआईआर में 3 गायब लड़कियों का जिक्र है। ये दोनों एफआईआर मेरठ के सरूरपुर थाने में दर्ज हुई थी। मेरठ पुलिस ने अब इसकी जानकारी एटीएस को दे दी है।
छांगुर बाबा के संबंध में मुख्यालय स्तर पे एटीएस को इसका प्रभारी बनाया गया है और एटीएस जो है इस संबंध में विवेचना कर रही है, अनुसंधान कर रही है। उसी में एक एडिशनल इनपुट आया था कि 2019 में एक आदमी था जिसका छांगुर बाबा के साथ भी लिंकेज था, जिसने धर्मांतरण का केस आया था, जिसमें एक 2019 में भी एफआईआर की गई। तो उसके संबंध में जो इनपुट है वो एटीएस को दे दिया गया है और साथ में उस पर और पड़ताल की जा रही है ताकि इसमें से और भी कोई नए पहलू आएंगे उसके बारे में भी सभी को अवगत कराया जाएगा और साथ में वो अनुसंधान में जोड़ा जाएगा। ये प्रदेश स्तर और हो सकता है उससे बड़ा रैकेट हो, इसमें एटीएस को बड़े बृहद स्तर पे इस पर अनुसंधान कर रही है और कार्रवाई कर रही है। मेरठ जोन की तरफ से जितनी इनपुट्स आते हैं सब एटीएस से शेयर किए जा रहे हैं रियल टाइम। बदर अली सिद्दीकी के पड़ोसी और उसके दोस्तों ने ऑफ कैमरा एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। बताया गया है कि वो रंगीन मिजाज का था, कॉल सेंटर में नौकरी करता था, जिम ट्रेनर भी था, कई लड़कियों के साथ अफेयर भी था। जब कहाँ है ये? अब इनका कुछ नहीं पता, ये तो यहाँ से बेच के चले गए 5-7 साल पहले। अच्छा, तो आपके सामने रहते थे ये? जी। कौन थे, क्या इनका किस तरह के लोग थे? बस ये तो उसमें LIC में एजेंट थे इनके, जो वो थे महमूद जो थे। ये राजा कैसा था ये? राजा तो बस अपना बचपन में हमारे साथ रहा, जब तो इतना पता नहीं था, लेकिन अब बाद में तो इसकी काफ़ी अफवाह उड़ी है। क्या कि बस मतलब ऐसे ही गलत सोसाइटी में रहा है, इसका सोसाइटी ऐसी थी इसकी गलत। सूत्रों के मुताबिक ईडी को संपत्तियों के दस्तावेज और FCRA से फंड की जानकारी मिली है। मतलब साफ है, अब छांगुर पर चौतरफा एक्शन हो रहा है, जिसमें नए खुलासे हो रहे हैं। बात एक्शन की हो रही है तो सूबे की सरकार भी छांगुर पर कड़े एक्शन का मन बना चुकी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि छांगुर पर होने वाली कार्रवाई एक नजीर होगी। देखिए, चाहे गजवाए हिंद का नारा हो, चाहे इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना हो, भारत की जनता, हमारी दोनों सरकारें, भारत सरकार, हमारे स्टेट की सरकार या अन्य सरकारें, इनके मंतव्यों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से ऐसे लोग, चाहे वो छांगुर बाबा हों या अन्य बाबा हों, जो इस तरह के मंतव्यों के साथ राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ चलाने का काम कर रहे हैं, उनका वो अस्त्र होगा कि ये भी जिंदगी भर के लिए तबाह होंगे और आइंदा जो मंसूबा इस तरह का पाले हैं, उनके मंसूबे भी ध्वस्त हो जाएंगे। कोई जिंदगी में इस तरह की कल्पना करने का काम नहीं करेंगे। कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, साथ में नजीर वाली कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी छांगुर मजहबी एजेंडा चलाकर किसी मासूम की कीमत ना लगा सके, फिर किसी हिंदू बेटी का धर्म परिवर्तन ना कराया जा सके, फिर कोई छांगुर धर्मांतरण का गंदा खेल ना खेल सके। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।